नमस्कार सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बड़क्कम दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है पहले से बहुत बेहतर होंगे। चंद किस्सों के नतीजे तो रहे शक्ले पजीर, चंद किस्सों के नतीजे तो रहे शक्ले पजीर, चंद अफसानों के अंजाम अभी बाकी हैं। तेरी फहरिस्त तो बड़ी छोटी निकली यारब, मेरी फहरिस्त में कुछ नाम अभी बाकी है। और आज जो नाम बाकी वो है आदरणीय शालिनी गर्ग जी, दोहा कतर से हमारी मेहमान है। बहुत शानदार कविता कहती हैं, गजल कहती हैं, गीत कहती हैं और आज हमारे सम्मुख हमारे आप सबके बीच में भारत से लाइव हो रही हैं। दोस्तों, कोरोना काल जैसे जैसे घटा वैसे वैसे हमने कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया और एक सबसे अच्छी विधा होती है साहित्य की विधा, जिसे हम एक मनोरंजन की दृष्टि से कह लें या ज्ञान की दृष्टि से कह लें, दोनों दृष्टियों से हम साहित्य को अगर हम आगे लाते हैं तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती की उपासना करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और हमारे विदेशों में जितने भी भारतीय मित्र यहाँ से बैठे हुए हैं, लगभग लगभग काफी लोग वहां से आज काव्य पाठ कर चुके हैं। और आज हमारी मेहमान है आदरणीय शालिनी गर्ग जी, दोहा कतर से। शालिनी जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं आपके साथ हूँ इंजीनियर विनोद नयन, प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की ओर से। मेरे साथ मेरे प्रिय अनुज बसंत शर्मा जी हैं, मेरे सहयोगी के रूप में जो साथ दे रहे हैं मेरा। और जी, और हम जानना चाहते हैं कि जी जी शालिनी जी बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं भारत वाले सभी लोग कि आप भारत में कहाँ से हैं? जी, मैं भारत में उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ और मेरे पति जो हैं वो अलीगढ़ से हैं, तो हम लोग दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। दोनों यूपी से हैं, क्या बात है, बेशक बेशक, क्या बात है। कविता पाठ करना या लिखना आपने कब से प्रारंभ किया? आपका कोई आइडियल हो तो बताएं। कविता पाठ करना एक्चुअली बचपन में लिखते थे, जैसे शौक होता है कि हमने लिखा, मम्मी पापा को सुनाते थे तो कहते थे हाँ अच्छा लिखते हो। और फिर कभी कभी कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में बोला, कॉलेज में तो नहीं मौका मिला, हाँ स्कूल वगैरह में बोलने का मौका मिला। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद फिर थोड़ा शादी के से पहले थोड़ा ज्यादा परवान चढ़ा, फिर शादी के बाद धूमिल होता चला गया। अच्छा, बड़ी बेबाकी से आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। अच्छा, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये आप जैसा कहा जाता है कि किसी भी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला का हाथ होता है, और आप जब रचना पाठ करती हैं, आप जब कविताएं लिख रही होती हैं घर में अकेले में, तो कभी भाई साहब यानी कि पति देव या बच्चे आपको कोऑपरेट करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है आप लिखिएगा, हम आपको चाय देते हैं, कॉफी देते हैं, आप अपने काम में मशगूल रहिएगा? ऐसा कोई सहयोग मिलता है घर पे? चाय कॉफी देने का सहयोग तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ कविता सुन लेते हैं कि हाँ ये अच्छी लिखी है, ये सही नहीं लिखी है, इसमें थोड़ा यहाँ पे बदल सकते हो। और बच्चे ऐसे सहयोग करते हैं, जैसे आजकल बच्चों का सबसे बड़ा सहयोग तो ये ऑनलाइन में ही है। आज वो नहीं थे तो इसलिए थोड़ा सा मुझे वो हो रहा था कि कैमरे में जब प्रॉब्लम आया तो बच्चे बहुत जल्दी इस चीज में हाँ सहयोग करते हैं। तो जो भी ऑनलाइन, क्योंकि आजकल 2 साल से तो ऑनलाइन ही प्रोग्राम हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं जी, जा रहा है, आपकी कविताएं सुनी जा रही हैं और कविताएं सुनकर अगर भाई साहब बता रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छी कविता है या इसमें कुछ कमियां हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा सहयोग क्या हो सकता है ना? ये तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप यूपी से हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, कितने वर्षों से बाहर हैं, और कभी आपको अपने वतन की, हिंदुस्तान की, अपने भारत की याद आती है? जी बिल्कुल, हमेशा। भारत तो जब बोलते हैं, भारत का नाम लेते हैं, तभी आंखें नम हो जाती हैं। और जब हम बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें भारत से कितना प्रेम है। भारत के अंदर है कि हमें इतना नहीं पता चलता, लेकिन जब देश छोड़ के आते हैं तो सबसे पहले मन को यही होता है कि हम क्यों अपना देश छोड़ के आए, वहां पर क्या हमको सब कुछ तो मिल ही रहा था, लेकिन मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है कि अपना देश, अपनी मिट्टी छोड़ के आए हैं। और बहुत 5-6 महीने लग जाते हैं इस चीज को समझने के लिए कि हाँ ये देश भी अच्छा अपना है, इसमें भी हम अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। लेकिन अपना देश हमेशा याद आता है। और जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, त्योहारों का मौका होता है, शादियों का मौका होता है, और देश में कभी कुछ अच्छा होता है, कभी खराब भी घटता है, तो हमेशा याद आता है। जी 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 जी, बड़ी बेबाकी से आपने बात दी। निश्चित रूप से हम वतन, हम दोस्त, हम भाई,
अगर हम बाहर हैं तो हमें अपने वतन की याद आना लाजमी है। और बहुत अच्छी बात बिल्कुल। आपने कही कि भारत आपके दिल में बसता है, आप भारत के दिल में बसती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको सुनने के लिए सुरेंद्र कौर नीलम जी रांची से, अर्चना गोयल माही हरियाणा से, कविता सिंह जी अपर्णा अतुल दुबे सिवनी मध्य प्रदेश से, और इसके साथ ही भाई राजेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। उन सभी का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग काव्य मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं इंजीनियर विनोद और मेरे साथ मैं भी मेरे बहुत प्रियानुज बहुत भाई स्वागत करती हूँ। बसंत बहुत शर्मा जी। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और जी स्वागत। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। शालिनी जी काव्य पाठ प्रारंभ करते हैं और आप शुरू में क्या सुनाना चाहेंगी, सुनाइएगा। जी, मैं कोशिश करती हूँ। मैं जैसे अभी आपने कहा कि आपको अपना देश याद आता है, तो उसके लिए मैं जी 4 लाइनों में बोलना चाहती हूँ कि सावन आजकल बिल्कुल चल रहा बिल्कुल। है, तो हाँ हाँ, सावन स्वागत के है। मौसम में क्या क्या याद करती हूँ मैं, सुनिएगा। जी वाह वाह वाह, जी क्या जी। बात। रिमझिम 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 बूंदों के बिन सावन कैसे मनाऊं पिया तेरे देश में। हम्म, रिमझिम जी रिमझिम बूंदों के बिन सावन कैसे मनाऊं पिया तेरे देश में। झूलों पर झूले बिन झूलों पर झूले बिन मैं ऊंची पैंगे कैसे बढ़ाऊं पिया तेरे देश में। राखी वाह पर भी भैया के राखी पर भी भैया के घर में ना जा पाऊं पिया तेरे देश में। और ये तो वाह। बहुत ही याद आता है, घेवर की खुशबू के बिन ही घेवर की हाँ, खुशबू के बिन ही दिल को अपने बहलाऊं पिया तेरे देश में। यहाँ पर काफी मिठाइयां क्या मिल बात जाती है, हैं, लेकिन घेवर नहीं क्या मिलता बात, है। क्या और शानदार शानदार। भोले बाबा के दर्शन ही भोले बाबा के दर्शन बिन मैं ये सावन मनाऊं पिया तेरे देश में। और क्या अंतिम वाह बात है। क्या पंक्ति है, बात, बस अपनी कविताओं से ही दिल को अपने समझाऊं पिया तेरे देश में। तो क्या बहुत खूब। बात है। जब पिया तेरे हाँ, देश में, क्या रदीफ, क्या काफिया लिया आपने, पिया तेरे देश में। निश्चित रूप से पिया के बिन तो देश है ही नहीं और देश के बिन पिया नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। बहुत अच्छी पंक्तियां आपने सुनाई। महेंद्र गोगलिया मोती जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाई राजेश तिवारी जुड़ गए हैं। अर्चना गोयल माही जुड़ गई हैं हरियाणा से, बहुत बहुत स्वागत है। कह रही हैं पिया तेरे देश में। चलिए, बहुत सुंदर काव्य पाठ प्रारंभ कीजिए अपने रचना पाठ को। जी मैं शुरू करती हूँ। तो एक कविता, जैसे सावन है तो साजन और सावन का साथ तो हमेशा रहता है, तो जी एक कविता पहले साजन पे ही सुनाती हूँ। बिल्कुल वाह, बिल्कुल क्या बात है, बेशक। क्या बात है। क्या बात है। तुम ही मेरे प्रीतम हो, तुम ही मेरे साजन हो, हाँ तुम ही मेरे प्रीतम हो, तुम ही मेरे साजन हो। ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, तुम ही दिल की धड़कन हो, वाह तुम क्या बात ही है। मेरे प्रीतम हो। बिंदिया की झिलमिल हो तुम नैनों का काजल हो। बिंदिया की झिलमिल हो तुम नैनों का काजल हो। चूड़ी की खन खन हो तुम छम छम सी पायल हो। चूड़ी की खन खन हो तुम छम छम सी पायल हो। निहार लूं जिस्मी खुद को, वाह निहार लूं जिस्मी खुद को, वो प्यारा सा दर्पण हो। वाह ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम तुम मेरे ही दिल की धड़कन हो। मेरे क्या बात है। तुम ही मेरे प्रीतम हो, तुम ही मेरे साजन हो। ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, तुम ही मेरे प्रीतम हो। वाह जीवन की घनी धूप में वाह, शीत प्रेम की छैया हो। ऊंची नीची लहरों को पार कराती नैया हो। ऊंची नीची लहरों को पार कराती नैया हो। चिड़िया बन चहकूं जहां, चिड़िया बन चिड़िया बन चहकूं के पूजा। जहां, वो मन भावन आंगन हूँ। हाँ हाँ। ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, ज्यादा कुछ मैं क्या बोलूं, तुम मेरे दिल की धड़कन हो,
तुम वाह ही क्या बात है, मेरे प्रीतम हो। वाह वाह हाँ, वाह। एक आप अंतिम पंक्ति अभी। जी हाँ, बोलिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए, स्वागत है। ओके। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। गीतों के मोती हो तुम किस्सों की पोथी हो। गीतों के मोती हो तुम किस्सों की पोथी हो। ख्वाबों की इस दुनिया में राह दिखाती ज्योति हो। महका दे जो तन मन को, महका दे जो तन मन को, वो महका सा चंदन हो। ज्यादा कुछ वाह में क्या बोलूं, ज्यादा कुछ में क्या बोलूं। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम ही मेरा वाह जीवन हो, तुम ही मेरे प्रियतम हो। ज्यादा वाह, कुछ में क्या बोलूं, तुम ही मेरी धड़कन हो। जी क्या बात है। धन्यवाद। सावन वाह और वाह वाह। सावन से, सावन अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से भारतवासी तो सावन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और महिला अगर श्रृंगार ना करे और पति की याद ना करे, आपने सब कुछ कह दिया कि तुम मेरे सब कुछ हो। भाई साहब सुन रहे हो, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, और निश्चित रूप एक से दोहा आपने नैन बहुत जी, अच्छी रचना सुनाई। हाँ बसंत जी, नैन एक जी, दोहा सुनाना चाह रहे हैं। एक दोहा मैं इनके पिया के नाम कहना चाहता हूँ कि जी अरे जी वाह, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। फूलों की भीनी महक, चिटकी चिटकी घाम, सावन ने हाँ हर दिन लिखा पिया तुम्हारे नाम। वाह वाह, क्या बात बहुत है, ने बढ़िया। क्या हर बात दिन है। लिखा पिया तुम्हारे नाम। या तुम्हारे बसंत जी एक, नाम। बसंत जी एक बार फिर से पढ़िए। फूलों की फूलों की भीनी महक, हाँ चिटकी चिटकी घाम, जी, सावन ने हर दिन लिखा पिया तुम्हारे नाम। क्या बात है। बहुत तो निश्चित सुंदर। रूप से शालिनी जी ने पूरा पिया के नाम ये खत जाहिर कर दिया, और निश्चित रूप से बिल्कुल उन्होंने जाहिर कर बताया कि दिया। बिल्कुल सावन, और जाहिर कर दिया। सावन में सावन श्रृंगार और 16 श्रृंगार हम करते हैं, महिलाएं हमारे देश की करती हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। और सावन में तो पिया की याद खास तौर से आ जाती है, अगर पिया पास ना हो, लेकिन आपने अपनी रचना में पिया को सर्वोपरि बता दिया, मोती के मानिंद पिया को बताया। निश्चित रूप से आप बधाई की पात्र हैं शालिनी जी। चलिए हम काव्य पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ गणेश श्रीवास्तव प्यासा जी जुड़ गए हैं, तरुणा खरे जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अंशुल कौशल जी जुड़ी हुई हैं, राजेश तिवारी जुड़े हुए हैं, अपर्णा अतुल दुबे सिवनी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, इन सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। चलिए आगे काव्य पाठ करते हैं। जी ठीक स्वागत है है। आदरणीय। जैसे कि आज ईद का मौका है, तो जी एक कविता सुनाती हूँ कि जी और समय ऐसा चल रहा है कि हम लोग इतना, अभी तो फिर भी हम लोग थोड़ा नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, नहीं तो जी कोरोना जी के समय में कोरोना ने हम लोगों को ऐसा मंजर दिखा दिया था कि हम बिल्कुल लोग सब मतलब ईश्वर अल्लाह सबको याद कर रहे थे कि बस जल्दी से सही रहम सही, करो हमारे जी ऊपर, जी हमें बस बिल्कुल, पुराने दिन वापस दे बेशक, दीजिए। स्वागत तो है, सही इसी कहा के स्वागत आपने, ऊपर कुछ बेशक। सुनते हैं। जी जी आया कैसा मंजर ए खुदा, आया है। हाँ कैसा मंजर ए खुदा, कहो कैसे ईद मनाई हम। हर हाँ आंख से अश्क छलकता, हर आंख से अश्क छलकता, किस किस को समझाएं हम। क्या आया बात है, कैसा मंजर ए खुदा, कहो कैसे ईद मनाई हम। वाह ख्वाहिशों के, अब जो हमारे कारण है वो हम ही हैं जो इसके कारण है। ख्वाहिशों के कारण हमसे हो गया है शायद बहुत जुल्म, ख्वाहिशों हाँ के कारण हमसे हो गया है शायद बहुत जुल्म। माना रुसवा हो गया तू, पर कर दो अपना अब रहम। माना वाह रुसवा हो गया तू, पर कर दे वाह, अपना अब रहम। आया क्या बात है, कैसा मंजर ए खुदा, कहो कैसे हाँ ईद मनाए हम। हर बहुत क्या आंख बात से है, अश्क छलकता, किस किस को वाह, समझाएं हम। क्या ए कहने, मौला क्या भूले कहने। बख्श दो, सबक सीख लिए हैं अब हम। ए हाँ मौला भूले बख्श दो, सबक सीख लिए अब हम। बहुत सबक सीख लिया, अब तो भूले बख्श जी दीजिए। जी छोटी बिल्कुल, सी यही गुजारिश लेकर आए इस ईद पर हम, छोटी सी क्या बात यही है। गुजारिश लेकर आए इस ईद पर हम। ए हाँ मौला, हाँ, आया कैसा मंजर ए खुदा, कहो कैसे ईद मनाए हम। हर क्या आंख से कहने, अश्क छलकता, किस किस को समझाएं हम। बहुत तो यही शानदार। है। नैन जी, हाँ जी, जी नैन जी के लिए एक दोहा देखें कि नयन अगर मिलते नहीं, हाँ हाँ, नयन अगर मिलते नहीं, हम्म, जाता खाली बार, आता कैसे फिर कभी ईदी का त्योहार।
वाह, बसंत तो जी ये वाह के वाह। पास एक हाथ कविता के जवाब का दोहा तैयार है। हम तो फैन हो गए बसंत जी ये आपके। नैन जी के बिना कैसे बनता बताइए। आ गई बागे जहां में नेक शायद ईद की, आहा, आ गई बागे जहां में नेक शाअत ईद की, एक तमन्ना रह गई है बस तुम्हारी दीद की, एक वाह वाह तमन्ना वाह, रह क्या गई है बात है, बस क्या तुम्हारी बात है, दीद क्या बात। की। बहुत बहुत जलवा। शानदार रचना आपने ईद पर पढ़ी। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत शानदार काव्य पाठ कर रही हैं। भारत से सारे लोग जुड़ चुके हैं, उनका सबका स्वागत है मैं खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ जो लोग भारत से जुड़ चुके हैं। शशि लड़िया जी जुड़ गई हैं, मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं, रजनी कोठारी रजनी जी जानी मानी कवित्री देश की जुड़ गई हैं, प्रभा खरे जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। सुषमा खरे जी सिहोरा मध्य प्रदेश से जुड़ गई हैं, सुन रही हैं। गणेश श्रीवास्तव प्यासा शानदार कवि हमारे बीच में जुड़ गए हैं। इन सभी का प्रसंग राजेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, कह रहे हैं क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत सुंदर। और इसी के साथ एक बार पुनः मैं इंजीनियर विनोद नयन अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग मंच की ओर से और भाई बसंत शर्मा जी की ओर से बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद देता हूँ। कल्याणी झा जी रांची से हमारे बीच में जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। जी शालिनी जी आगे काव्य पाठ प्रारंभ करें। डॉक्टर अंशुल कौशल जी जुड़ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है अंजुल कौशल जी का, स्वागत है। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। और एक जी कविता मैंने लिखी थी कि जैसे उम्मीद होती है पति को पत्नी से कि बहुत कुछ चाहे कितना कर ले, लेकिन एक सीता जैसी पत्नी की उम्मीद होती है, एक जानकी जैसी बिल्कुल ज्यादा पत्नी ही चाहिए। लेके बैठे रहते हैं पति लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसी पर सही कुछ है। पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। प्रेम करती हूँ मैं जानकी की तरह, प्रेम करती वाह हूँ वाह। मैं जानकी की तरह, पर शालिनी हूँ जानकी न बन पाऊंगी, प्रेम करती हूँ वाह वाह मैं। वाह 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 वाह। जानकी की तरह पर जानती हूँ जानकी न बन पाऊंगी, वाह क्या वाह बात वाह, है। क्या बात है। तुम्हें जो भी कहोगे कहूंगी मैं वो, तुम्हें जो भी कहोगे कहूंगी मैं वो, पर गलत बात को ना मैं सह पाऊंगी, प्रेम करती हूँ मैं जानकी की तरह, पर शालिनी हूँ जानकी न बन पाऊंगी, तुम वाह वन को चलो संग में आ जाऊंगी, तुम वन को चलो संग में आ जाऊंगी। शो में कतार में जब आए थे वनवास जैसा ही लगता था, एक वन गमन जैसा ही लगता था। जी 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 जी। नित्य कंदमूल फल ना खा पाऊंगी, प्रेम करती हूँ मैं जानकी की तरह, पर शालिनी हूँ जानकी न बन पाऊंगी। आगे सुनिएगा। तुम पर विश्वास है राम जी की तरह, तुम पर विश्वास है राम जी की तरह, पर अग्नि परीक्षा न दे पाऊंगी, प्रेम करती हूँ मैं वाह 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 वाह, शानदार शानदार। शुक्रिया। आगे सुनिएगा। तुम धोबी से भ्रमित हो गए जो अगर, तुम धोबी से भ्रमित हो गए जो अगर, घर छोड़कर न मैं यूं जा पाऊंगी, प्रेम करती हूँ मैं जानकी की तरह, पर शालिनी हूँ जानकी न बन पाऊंगी। और अंतिम पंक्तियां हैं। स्वागत है। चिराग है हमारे लव कुश के जैसे, मेरे भी 2 बेटे हैं। चिराग है हमारे लव कुश के जैसे, दूर पिता से उन्हें ना मैं कर पाऊंगी, प्रेम करती हूँ मैं जानकी की तरह, पर शालिनी हूँ जानकी न बन पाऊंगी। तो इस कविता में अपनी साई मैंने दिल की बात कह दीगी। सीता जैसी हूँ, लेकिन वो सीता जैसे इतनी अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते। शानदार। आपने पूरे भावों को जानकी के रूप में, राम के रूप में पिरोया है। एक रामायण का ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई किसी कांड को हम
सुंदर कांड या हम किष्किंधा कांड या अरण्य कांड को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और एक चित्रण आपने जो खींचा है, राम मैं न बन पाऊंगी, निश्चित रूप से आपने आज के परिवेश में जो बात कही, निश्चित रूप से आप धन्य हैं और धन्य हैं। शानदार रचना पाठ कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं काव्य पाठ के लिए। जितने भी लोग भारत से जुड़े हैं और विदेशों से जुड़ गए हैं, तो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी को प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच की ओर से, इंजीनियर विनोद नयन और बसंत शर्मा जी की ओर से, शालिनी जी की ओर से बहुत बहुत नमस्कार और आदाब। आइए आगे चलते हैं। स्वागत है आदरणीय। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको रामायण के दर्शन करा दिया, महाभारत के दर्शन कराती हूँ। अरे वाह, क्या बात, एक कविता सुनाती हूँ। जी जी, एक कविता सुनाती हूँ। जैसे घर में जैसे युद्ध का मैदान महाभारत में तैयार हो चुका था, ऐसे ही युद्ध का मैदान घर में पति पत्नी की लड़ाई का शुरू हो चुका है, तैयार हो जाता है। तो दोनों तरफ से सेनाएं सज चुकी हैं। तो सुनिएगा। मम्मी पापा तैयार खड़े थे गृह क्षेत्र के मैदान में। मम्मी पापा तैयार खड़े थे गृह क्षेत्र के मैदान में। मम्मी का रसोई क्षेत्र और पापा थे टीवी के सामने। मम्मी पापा तैयार खड़े थे गृह युद्ध क्षेत्र के मैदान में। दोनों ओर से वाक युद्ध तो जैसे शुरू हो ही चुका था। दोनों ओर से वाक युद्ध तो जैसे शुरू हो ही चुका था। एक दूजे के चुभते बाणों से पूरा घर अब जग चुका था। दादी ने भी चश्मा लगाकर ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। दादाजी ने अखबार उठाकर चाय पीना छोड़ दिया। मम्मी का सारथी बन जब लड़ाई होती है तो सारथी अपना बच्चा ही काम आता है, बेटा बनता है। तो मम्मी का सारथी बन बेटे ने रसोई संभाल ली थी। अपनी सहयोग शक्ति सारी मम्मी को सौंपती थी। पापा बोले दादा दादी से कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रिय बहू का पक्ष लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा को डर है कि भाई दादा दादी तो अपने खाने की वजह से अपनी बहू का ही पक्ष लेते हैं, वो तो इसलिए बोल रहे हैं कि बीच में नहीं बोलना है आपको। स्वागत है, शानदार। मम्मी बोली बेटा मेरे जरा किचन का दरवाजा खोलो। मैंने बेलन उठा लिया है, ड्राइंग रूम में मेरे संग चलो। मम्मी बोली बेटा मेरे जरा किचन का दरवाजा खोलो। मैंने बेलन उठा लिया है, ड्राइंग रूम में मेरे संग चलो। देखो तो इनका साथ देने, अब जैसे अर्जुन बोलते हैं कि इनका साथ देने के लिए देखता हूँ कैसी सेनाएं हैं। देखूं तो इनका साथ देने के लिए कौन कौन है खड़ा। ऐसा कौन है जिसको पंगा लेने का है शौक चढ़ा। मम्मी ने ड्राइंग रूम में आकर जब अपनी दिव्य दृष्टि उठाई। मम्मी ने कमरे में आकर जब अपनी दिव्य दृष्टि उठाई। सास ससुर नंद देवर लगता है सबकी शामत आई। सास ससुर नंद देवर लगता है सबकी शामत आई। बेटा बोला निराश ना हो माँ, इनके पास अगर दादी है, हमारे पास भी तो पड़ोस में तेज तरार वाली काकी है। वो पड़ोस वाली काकी चुगली करने में बड़ी होशियार है। कृष्ण रूपी बेटा आपका रथ थाम कर तैयार है। तो बेटा समझाता है। मम्मी कहती है लेकिन मम्मी ने सामने जब दुखी प्रियजनों को देखा। प्यार दिया था सबने कितना, आज ये कैसा आया मौका। सबका प्यार लाड़ प्यार याद आ रहा है, सास ससुर का, नंद देवर का। आंखों में आंसू भर लाई, हाथ से पकड़ा बेलन छूट गया। जी, आंखों में आंसू भर लाई, पकड़ा बेलन छूट गया। लक्ष्मी जो काली बनी थी उसका भयंकर रूप टूट गया। हे पुत्र, अब अर्जुन जैसे उसमें पड़ जाती है कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं। हे पुत्र, अपनों से लड़ूं मैं, मुझसे ये ना हो पाएगा। जिस बेलन से रोटी बेली वो बेलन ना उठ पाएगा। जिस बेलन से रोटी बेली वो बेलन ना उठ पाएगा। जो भी, अब अर्जुन की तरफ बोलती है, जो भी कहेंगे जैसा कहेंगे मैं चुपचाप सहन कर लूंगी। मायके चली जाऊंगी नहीं तो टीचर बनकर कहीं रह लूंगी। बेटा बोला, अब बेटा कृष्ण की तरह उपदेश देता है। बेटा बोला, हे माते, ये जो मायके का अभी मोह उठा है ये सब अज्ञान का कारण है माँ, वहां कुछ नहीं रखा है।
टीचर बनकर माँ बताओ कितने रुपए कमा लोगी, क्या मुझको ढंग की कोचिंग में एडमिशन दिलवा पाओगी। बच्चे भी वाह। आजकल पूरे होशियार हो गए हैं, उन्हें भी पता है किस बिल्कुल चीज की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल, है। बेशक बेशक। चाहे लड़का, अब उनका असली ज्ञान, बच्चा जो असली ज्ञान देता है भगवान कृष्ण की तरह, चाहे लड़कर या झगड़कर, चाहे नाटक कर या आंसू बहाकर, चाहे लड़कर या झगड़कर, चाहे नाटक कर या आंसू बहाकर, चाहे प्रेम का मक्खन लगाकर, चाहे तलाक की धमकी देकर, केवल मम्मी तुम इतना करो पापा को अपने वश में करो, केवल मम्मी तुम इतना करो पापा को अपने वश में करो, नहीं कर सकती हो ये सब तो युद्ध करने से अब नहीं डरो, तो युद्ध करने से अब न डरो, युद्ध करने से हे माते, युद्ध करने से हे माते कुछ भी तो गलत नहीं होगा, केवल पापा के अहंकार के राक्षस का ही अंत होगा, केवल पापा वाह। के अहंकार के राक्षस का ही अंत होगा। तो ये क्या घर की बात है। महाभारत है जिसका मैंने चित्रण क्या किया। बात है, क्या बात, शानदार 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 शानदार। आपने जहाँ प्रेम का वर्णन किया महाभारत में, वहीं लड़ने लड़ाने की बात भी कही, फिर सुलझाने की बात भी कही, जहाँ करुणा ममता दया है वहीं उसमें बिछोह भी है। और आपने सारे पहलुओं पे सारे वंद सारे गीत में आपने कहे, निश्चित रूप से आप बधाई की पात्र हैं। चलिए चलते चलते हम एक कविता और आपसे सुनना चाहते हैं। कविता सुनाइए, गीत सुनाइए, जो जो आपका दिल करे सुनाइए। बहुत शानदार काव्य पाठ कर रही हैं कल्याणी झा जी, कह रही बाय बेटा क्या बात है। सुरेंद्र कौर नीलम जी जुड़ गई हैं, अंजुल कौशल जुड़ी हैं, तरुणा खरे, सुषमा खरे जुड़ गई हैं कि यही है घर घर की नारी सब संभाल लेती है। करुणा जी कह रही, शशि लड़िया जी जुड़ गई, उनका बहुत स्वागत है, वंदन है। काफी लोग, कविता सिंह जुड़ गई हैं, पापा के अहंकार का राक्षस, ओहो क्या बात है। सब अपने अपने कमेंट्स लेकर आ रहे हैं। बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए बधाई। चलते चलते शालिनी जी एक और रचना हो जाए। ओके, एक रचना जो एक गाने के ऊपर है वो सुनाना चाहती हूँ मैं। उसमें बताना चाहती हूँ कि हम जो हम भारत को इंडिया कहते हैं तो उसके ऊपर है, सुनिएगा। क्या बात है, भारत वाह। की आवाज है हिंदी, भारत की धड़कन हिंदी, फिर क्यों भारत को इंडिया कहा, संस्कृत को छोड़ दिया है, हिंदी से शर्म किया है, अंग्रेजी से नाता जोड़ लिया, क्यों वाह। कहते इंडिया, क्यों कहते इंडिया, क्यों कहते हम भारत को इंडिया, वाह। भारत की आवाज है हिंदी, भारत की धड़कन हिंदी, फिर क्यों वाह। भारत को इंडिया कहा। आज हमें जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये बताना पड़ता है बेटे भारत का नाम इंडिया है, इंडिया का नाम भारत है। तो जी। इतना चेंज हो गया है समय को कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि भारत को, इंडिया को भारत भी कहते हैं। आगे सुनिएगा। जी, जी। अंग्रेजों ने छोड़ा भारत पर नाम दे गए इंडिया, शाप ये भारत को कैसा दिया, भारत को भुला दिया, इंडिया इंडिया कहा, ये किसने भारत को नाम दिया, भारत की आवाज है हिंदी, भारत की धड़कन हिंदी, फिर क्यों भारत को इंडिया कहा। अब केवल भारत के जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनसे ही ये कहना है, भारत के गौरव जानो, भारत की शान बढ़ाओ, छोड़ो अब ये कहना इंडिया, क्यों कहते इंडिया, क्यों कहते इंडिया, क्यों कहते हम भारत को इंडिया। तो बस यही आशा है कि हम अपने देश का नाम जो भारत है, जितना हमारा, कितना भारत के पीछे कितनी कहानियां हैं कि राजा भरत के नाम पर पड़ा हमारा पुराना, जो उसमें ही भारत ही होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत लंबा चौड़ा भारत का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। आपने भारत को लेकर हिंदी की बात कही और हिंदी में भारत को जोड़ा है, तो भारत और हिंदी और भारत एक दूसरे के संपूरक हैं। निश्चित रूप से हम अंग्रेजी की तरफ क्यों जाते हैं, इंडिया की तरफ क्यों जाते हैं। जब हम भारतवासी हिंदुस्तानी, तो हम सबसे पहले भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आपने जो व्याख्यान किए, जो व्याख्या दिया है, जो व्याख्या की है अपने गीत में, बहुत शानदार की है। और आप दरिया हैं तो फिर इस पर जी नैन जी एक दुआ याद आ रहा है मुझे हिंदी के ऊपर। सुनाइए सुनाइए। भाषा बोली अनगिनत, जी भाषा बोली अनगिनत, भिन्न भिन्न गणवेश, हाँ
भाषा बोली अनगिनत, भिन्न भिन्न गणवेश, हिंदी बिंदी के बिना सूना भारत देश। क्या बिल्कुल बात है, बिल्कुल। क्या बात है, शानदार बिना शानदार हिंदी के शानदार। तो शालिनी जी ने बिंदी भी लगा रखी है और हिंदी की भी बात कर रही हैं, तो ये हमारे पटल के लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल, आज हमारे जी बीच में बिल्कुल। शालिनी जी ने बहुत बोली शानदार काव्य पाठ धड़कन किया में, है। बोली में हिंदी है और धड़कन में हिंदुस्तान है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बिना बिल्कुल, और हिंदी होना भी बिना भारत चाहिए। के। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हम सब हिंदुस्तानी जिंदाबाद, बिल्कुल होना चाहिए। निश्चित रूप से आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं। आप हम्म। दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं। आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। और आप यादों से कह दो एक दिन की छुट्टी दें मुझे। आप यादों से कह दो, हिंदुस्तान की याद आती है ना, आप जी यादों से कह दो एक दिन की छुट्टी दें मुझे। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। इश्क के वाह हिस्से वाह में भी वाह। इतवार होना चाहिए। वाह। बहुत नैन शानदार जी काव्य इतवार, पाठ किया। नैन जी इतवार होता नहीं है असल में, क्योंकि मोहर पिया के नाम की लगी हृदय पर आज। आहा, पिया के नाम की लगी हृदय पर आज, हर धड़कन में बज रहा केवल उसका साज। तो क्या आप बात है, कहाँ क्या संडे की बात। बात कर रहे हो? संडे वनडे नहीं जी मिलेगा जी आपको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो प्रिया की बात की है शालिनी जी ने, आप वहीं प्रिया पे आके अटक गए आज। और निश्चित रूप से अगर आज शालिनी जी अपने घर में ये काव्य पाठ सुनाएंगी तो आज प्रिया जी बहुत खुश होंगे कि तुमने प्रिया पे रचना पढ़ी है, रामायण पे रचना पढ़ी है, देश पे रचना पढ़ी, हिंदी पे रचना पढ़ी, भारत पे रचना पढ़ी, और कह दिया कि हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, हम हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। इंडिया क्यों, भारत होना चाहिए। निश्चित रूप से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर आई, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारी मेहमान थी। आपको कैसा लगा? और इसके साथ ही हमारी ओर से, मैं इंजीनियर विनोद नयन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग काव्य मंच की ओर से, और मेरे प्रिय अनुज बसंत शर्मा जी की ओर से, भारत में जितने लोगों ने आपको सुना है हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आपको कुछ कहना है तो जरूर कहिएगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से जुड़कर, आपके पटल जी से जुड़कर। जी बहुत आप दोनों के दोहे शायरी ने बहुत दिल को लुभाया है, और बहुत अच्छा अरे जो क्या बात आपने, है। हाँ, एकल काव्य पाठ तो कई बार किए, लेकिन इस तरह से मंच पर बहुत अच्छे से काव्य पाठ भी हुआ और साक्षात्कार भी हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत आपका और ये प्रोग्राम मैं बहुत अच्छा है। शालिनी जी, मैं शारिका फ्लोर जी को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सारे नाम दिए हैं। बाहर से, दोहा कतर से, जर्मनी से, जी रसिया से, बहुत सारे नाम उन्होंने दिए हैं काव्य पाठ के लिए। उन्होंने कहा था शालिनी जी को जरूर बुलाइए। तो खास तौर से मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ शालिनी फ्लोर जी का, कि बहुत बहुत उन्होंने अच्छे हमें कवि और कवित्रियां उन्होंने बाहर से जुड़ी हैं। शालिनी जी का धन्यवाद कर रहे हैं, राजेश तिवारी जी, शशि लड़िया जी धन्यवाद कर रही हैं, कल्याणी झा जी धन्यवाद कर रही हैं, नैली सभी को पिदेला, मेरा भी नयन जी बहुत बहुत बसंत जी, धन्यवाद। नयन जी बसंत जी शानदार संचालन, बहुत डॉक्टर अंशुल कंसल जी कह रही हैं, हरि प्रकाश जी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग भारत से जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत है, वंदन है। और शालिनी जी आपने बहुत बहुत अच्छा बहुत काव्य पाठ किया। आभार, बहुत बहुत पूरे धन्यवाद। भारतवासियों की ओर से, बसंत शर्मा जी की ओर से, मेरी अपनी ओर से और पूरी प्रसंग टीम की बहुत ओर बहुत से आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत आभार है। जब हमें कभी दोबारा जरूरत पड़ेगी हम आपको फिर आमंत्रित करेंगे। इसी जी तरह हम बिल्कुल सबको बिल्कुल, दुआओं में बनाए हमेशा। रखिए। हाँ जी। हिंदुस्तान की याद करते रहिए। हम वतन हैं, हम दोस्त हैं, और हिंदुस्तान को अपने दिल में बसाए रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं, शुक्रवार को इजाजत फिर जुड़े दीजिए। रहिए। शुक्रवार बिल्कुल का भी, जी। शुक्रवार को और फिर आगे भी जुड़िए। हमारे जो लाइव हैं काव्य पाठ लोग आ रहे हैं बाहर से, हिंदुस्तानी भाई बहन, हमारे मित्र दोस्त, उनसे आप जुड़े रहिए, कार्यक्रम में आते रहिएगा। आपका जी, पुनः बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन और आभार। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। शुभ रात्रि आपको भी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ बहुत रात्रि, बहुत नमस्कार। धन्यवाद। सारिका फ्लोर जी का भी इतना अच्छा हम जी लोगों का जी ऑनलाइन से संबंध बन गया है कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन अभी विदेश में हर कवि कवियत्री से जान पहचान ऐसी हो गई है कि जैसे दिल का रिश्ता बन गया है। बिल्कुल और बिल्कुल आज भारत बिल्कुल। ये आप का हमें, देश दोनों से भी ये मुलाकात हो पटल गई, हमें दोस्ती। जोड़ता है, ये साहित्य हमें जोड़ता है, कविताएं हमें एक दूसरे को झकझोरती हैं, जी यही अंदर तक खूबी है। जाती हैं। माँ सरस्वती की कृपा जिस पर है वही लिख पाता है, वरना लोग कलम लिए बैठे रहते हैं, कभी कोई गजल शेर दोहा नहीं हो पाता है, कविता नहीं हो पाती है। माँ सरस्वती की आप पर कृपा है, और सारे सरस्वती पुत्रों को हमने बारी बारी से बुलाया है। जितने लोग भी इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, जितने भी हम मुझे पते मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, सबको हम बारी बारी से बुला रहे हैं। और आपके पास जो भी फहरिस्त में नाम हो, आपके मित्र हो, जरूर मुझे दीजिएगा व्हाट्सएप पर। हम जी उन्हें भी बिल्कुल। अगले कार्यक्रम में अगली बार आमंत्रित करेंगे। एक बार पुनः
आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।